Hello friends, we are going to solve our PQB problem number 8 from the chapter number 4 in thermodynamics. So this problem come to the GATE 2009. It is a problem of 2 marks. So let's see what is the problem. In this problem, the question given as a irreversible heat engine. So please mark the irreversible heat engine. That means we cannot write the efficiency in terms of temperature. So in an irreversible heat engine, extract heat from a high temperature source at a rate of 100 किलोवाट एंड रिजेक्ट हीट टू द सिंक एट अ रेट ऑफ 50 किलोवाट। इसका मतलब अगर हम कोई हीट इंजन यहाँ पर बना रहे हैं तो हीट इंजन क्या कर रहा है, हमारा हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है कितना, 100 किलोवाट। यहाँ से 100 किलोवाट हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और रिजेक्ट टू द सिंक कितना कर रहा है, 50 किलोवाट। इसका साफ साफ मतलब है कि बचा हुआ 50 किलोवाट कहाँ जाएगा, वर्क में जाएगा। The entire work output of the heat engine used to drive a reversible heat pump. इसका मतलब जो 50 किलोवाट आपका वर्क है वो सारा का सारा वर्क कहाँ जा रहा है आपका, वो वर्क आपका जा रहा है एक हीट पंप को चलाने के लिए। तो हीट पंप का इनपुट कितना हो गया, 50 किलोवाट। और यहाँ पर आपका कोई हीट पंप जब होता है तो वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से तो हीट लेता है और हाई टेम्परेचर को रिजेक्ट करता है। तो सपोज यहाँ से वो Q2 ले रहा है और इसको Q3 रिजेक्ट कर रहा है, तो इसकी जो COP का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्योंकि ये हाई टेम्परेचर सोर्स आपने माना, ये लो टेम्परेचर सोर्स माना। तो हीट पंप जैसा कि आप सब जानते होंगे ऐसा डिवाइस होता है जो हाई टेम्परेचर सोर्स को हीट रिजेक्ट करता है। तो हीट रिजेक्ट कितनी कर रहा होगा, Q3 कर रहा होगा। और वर्क इनपुट यहाँ पर कितना हो रहा है, वर्क इनपुट हो रहा है यहाँ पर 50 किलोवाट। तो Q3 अपॉन ये हो जाएगा 50 किलोवाट COP। अब कहानी ये है, ये पूछ रहा है एट विच द हीट पंप डिलीवर हीट टू हाई टेम्परेचर सिंक। इसका मतलब ये किलोवाट में आपको Q3 पूछ रहा है। तो इस Q3 को अगर आपको किलोवाट में निकालना है तो COP निकालना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि ये जो हीट इंजन है वो एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए जो COP का फॉर्मूला है, रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए जो COP का फॉर्मूला है वो COP का फॉर्मूला लिखा जा सकता है T हाई अपॉन T लो माइनस T हाई। और इस क्वेश्चन में टेम्परेचर लिमिट आपको गिवन है, फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट द COP। और COP जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू Q3 आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नीचे कर रखा है, तो आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख सकते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में आप साफ साफ दिख रहा है कि यहां से Q1 लेंगे, Q2 रिजेक्ट करेंगे, Q1 डैश ले रहे हैं, Q2 डैश रिजेक्ट कर रहे हैं। ये 75 है, ये 15 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्क है वो कितना है, 50 किलोवाट क्वेश्चन में दे रखा है। COP को निकालने के लिए हमको टेम्परेचर लिमिट दे रखी, तो टेम्परेचर लिमिट से हम लोग इसका COP निकाल लेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट व्हाट विल बी द COP। तो इसके COP को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो T2 हाई टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 273 प्लस 75, तो ये हो जाएगा आपका 84348, दैट विल बी द Q2। ठीक है, ओके, ये आपका T2 हो जाएगा। और COP का फॉर्मूला आएगा आपका 348 अपॉन लोअर टेम्परेचर इज, दोनों का डिफरेंस जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका 50। तो इससे आपकी COP आ जाएगी एंड दैट COP विल बी Q3 अपॉन 50। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर में आपका बचेगा 348। सो दैट विल बी द 348 किलोवाट आंसर।